क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों, तो फाइनली आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा तो पढ़ लिया, अब हम आने वाले समय में कैसे पढ़े कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी कुछ नहीं पढ़ रखा है उसे कैसे पढ़ना चाहिए, जिस बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर ये भाई बताएगा जिसने स्कोर किया है क्लास 10th में 600 में से 533 नंबर, जिसे हम बोलते हैं 88%। तो आप सभी का स्वागत है एचपीसी क्लास में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है अगस्त का महीना। अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है भाई लोगों? अभी हमारा चल रहा है अगस्त का महीना। अगस्त के बाद हमारा आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारे पास टोटल अभी तक 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में हम बहुत कुछ और अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। इन 4 महीनों में 4 महीने का मतलब अगर हम 30 दिन के हिसाब से जोड़ते हैं, 4 कई बार हमारे पास बचते हैं 120 दिन। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? हमारे पास टोटल है 6 सब्जेक्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना चाहिए? अभी तक मान लीजिए आपने अगर जुलाई या मार्च से काफ़ी अच्छे पढ़ना शुरू कर दिए होंगे तो आपने अभी तक 3 से 4 महीने पढ़ लिए होंगे। अगर आपने ऑनलाइन बैचेस निकाल रखा होगा तो लगभग वो अभी तक मीन्स अच्छा खासा कंप्लीट कर चुका होगा। अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हिंदी में एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में आपको क्या आता है पेपर में सबसे पहले आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो उसको पेपर में आपको दिमाग मेंटलिटी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से इतने चैप्टर से ये चैप्टर, हाँ कितना क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। सबसे पहले तो माइंड सेट में एक चीज़ बैठाइए, जैसे कि मुझे पता है गद्य आता है, पद्य आता है, निबंध आता है, जो बच्चे लिखने के लिए आता है, संस्कृत अनुवाद आता है, मीन्स इतना सब आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं गद्य की और पद्य की। हिंदी में आप अब अगस्त आ गए हैं, अब आप हम बताएं आपको ऑनलाइन में बहुत सारे बैच लिखेंगे कि हम ये बैच ले लें, आपको 2.0 लॉन्च होने का समय आ गया है। कभी क्रैश कोर्स आएगा, कभी मॉडल पेपर आएगा, इतने सारे बैच आता है। मैं किसी बैच को गलत नहीं बोलने वाला हूँ, मैं अपने के लिए बैच के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे बेस्ट वन या द बेस्ट सोल्यूशन है हिंदी के लिए। यूट्यूब पर कोई भी तोड़ नहीं है, सबसे मस्त है, सबसे अच्छी चीज़ है। 100% मुझसे लिखवा कर ले लो। जिस भी बच्चे ने राजीव का क्वेश्चन बैंक या हरियंत का क्वेश्चन बैंक, किसी भी मस्त अच्छा सा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेता है, मैं रेफर करूँगा राजीव का क्वेश्चन बैंक हिंदी के लिए। अगर आपने उसको अच्छे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ लिया, मीन जितने भी पन्ने हैं, मान लीजिए 100 पन्ने हैं तो उसमें से आपको केवल 50 ही पन्ने पढ़ने हैं, 40 से 50 पन्ने पूरा नहीं पढ़ना है मेरे भाई। उसी को आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। हम आपको बता देते हैं ना, जो हमारा गद्य है, गद्य यार कितना सरल है। आपको आता है केवल अनुवाद करने के लिए, आप उसको कहानी टाइप में याद कीजिए, मीन्स उसको पढ़िए कहानी टाइप में याद करिए। आप इतना मेंटली लायक बनिए कि हाँ हम जान सकते हैं कि यार किस चैप्टर से पूछा गया है, इसके लेखक कौन है। 3 से 4 चैप्टर का आप लिख याद कर लीजिए, उन्हीं से क्वेश्चन फंसना है तो फंसना है। आप क्वेश्चन बैंक से सबसे अच्छी पढ़ाई करने का समय यही है। जिस भी बच्चे ने इस समय क्वेश्चन बैंक से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, 4 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके हिंदी में तो अच्छे मार्क्स लाने से कहीं जा नहीं सकते। केवल आपको फिक्स टॉपिक पढ़ना है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आने वाली है, कमिंग सून है। मैं उस पर सभी पर काम कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। बस मुझे लेक्चर की रिपोर्ट और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा फोन छोटा थोड़ा पड़ता है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं उसमें, तो इसलिए वीडियो आने में डिले हो रही है। तो आपको हिंदी में कुछ ऐसा पढ़ना है। हिंदी में आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एक एग्जाम में नंबर लेकर आएंगे। आपको राजीव क्वेश्चन के अंतर्गत पीछे आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर रखा जाता है। हम आपको बताते हैं ना भाई साहब, बस आप पेपर लीजिए 2026 का, जो इससे पीछे वाला सत्र का पेपर आप भाई उस पेपर को आप हल करिए। बस एमसीक्यू को देखिए, आप सारे एमसीक्यू को लगाइए। क्वेश्चन बैंक में जितने भी एमसीक्यू आप उनको पढ़िए। हम आपको लाएंगे गद्य पद्य का एक अच्छा सा वीडियो, आप उसको देखिए। कभी भी क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पढ़िए। हिंदी बहुत ही सरल है। हिंदी में बस आपको 20 दिन देना है। आपको गद्य को कहानी तरीके से याद कर लेना है। मित्रता में बताया गया है कि आपको ऐसा करना है कि सच्चे मित्र का जो होता है वो हमेशा दिल के प्रति होते हैं, वे आपसे बातें करते हैं, वे अच्छे होते हैं। और जयशंकर प्रसाद का क्या लिखूँ क्या याद करूँ, इन सबको आप कहानी में याद कर लीजिए। सब कुछ कहानी में पद में आता है, पद में मैं आपको रेफर करूँगा, मिस उसका थोड़ा कठिन हो जाता है। और चैप्टर को याद करना केवल आप सूरदास से याद कर लीजिए और एक उसके बाद वाला याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम नहीं याद है, जब मैं पढ़ता था तो ऐसे ही 2 से क्वेश्चन फंस जाता है। जब आप एनालाइज करना सीख जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर का तो 100% 2 से क्वेश्चन फंसना है। मिस आप केवल उनका वो याद कर लीजिए, किसने कौन लिखा है, इसका पूरा फाइनल होना चाहिए, गद्य का भी और पद्य का भी। और गद्य में आप मित्रता याद कर लेते हैं, गद्य तो मान लीजिए सरल होता है, पद का आप एक करंट लीजिए, मिस उसका क्या नाम अनुवाद करने वाला, हाँ भाई इसको ऐसे लिखना और सभी को आप पढ़ लीजिए। बस आए तो गद्य का अगर पद मान लीजिए नहीं फंस पाता तो आपको पता ही है कि इस चैप्टर के कौन से लेखक है, बस आप उसको लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाकर लिख सकते हैं, हमारा गद्य पद खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है संस्कृत में अनुवाद करने का। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए मैं रेफर करूँगा कि आपको ऐसा भाषा नहीं याद करनी है, नॉर्मल संस्कृत सबको आती है। जैसे बोला जाता है कौवा को पकड़ने कहा जाता है, मीन्स आप सब जान सकते हैं नॉर्मल संस्कृत। जैसे आप बोला जाएगा काला, जैसे वाराणसी को वाराणसी बोला जाएगा। जैसे आपको वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है, उसमें लोग विद्वान थे, तो उसका हिंदी याद कर लीजिए। जब हिंदी याद करने लगेगा ना, अगर आपने बोर्ड क्वेश्चन में एक ही अच्छा पकड़ लिया ना तो उसी हिंदी को आप छाप दीजिए लगातार ले जाकर, नंबर फैंटास्टिक से आपको मिलेगा। बस वो खत्म होगा। फिर हमारा जाता है जून पर्चे आपको फिक्स है कि 2 आगे याद कर लो, 2 पीछे से याद कर लो, फंसना ही है, केवल 4 जून पर्चे याद करना। जून पर्चे के बाद हमारा जाता है पद का जून पर्चे, हाँ 2 याद कर लो, काम खत्म। उसके बाद हमारे क्या आ जाता होगा, फिर निबंध लिखने को आता होगा, पत्र लिखने को आता होगा, और 1-2 संस्कृत में अनुवाद करने को आता होगा, 1-2 आता होगा, त्रुटि याद करने को आता होगा। बस आप त्रुटि याद कर लीजिए। इन सबका समरी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है। भाई साहब हम आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि आप इन बैच के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप पढ़ गए ना तो आप झेल जाएंगे, क्योंकि ये साले एक गलती हो गई मेरे से, जो मैंने साले बोल दिया, सॉरी सभी टीचर से। क्योंकि ये जो सारे टीचर है ना, ये आपको 2.0 क्रैश कोर्स में ही फंसाए रखेंगे और कहीं इधर उधर नहीं ले जाएंगे। बस इसी में आपका खेल कर देंगे खत्म। तो हम आपको बताते हैं कि आप सीरियसली होकर क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कीजिए और यूट्यूब से आपका पढ़ने का समय आ गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के। भाई साहब इंग्लिश में आप देखो सबसे पहले क्या है, खोजे वाले। मीन्स ऊपर पैराग्राफ दिया रहेगा, नीचे से आपको खोज लिखना होगा। तो हमें नहीं पता है कि मीन्स उसको क्या बोलते हैं, खोजने वाले को कुछ बोलते होंगे। हमारा वीडियो है तो उसमें आपको बताएंगे। मीन्स वो आता है, आप उसको खोज के आसानी से लिख सकते हैं, बस आपको अच्छा मैथ होना चाहिए। हमने भी अच्छा मैथ के लिए हिंदी में 90 नंबर आए थे भाई साहब। और जो हमारे क्वेश्चन आता है सारे चैप्टर से इंग्लिश जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है। कुछ चैप्टर है जहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश में से देखिए कि यूपी बोर्ड वाला भी जानता है कि जो सारे बच्चे हैं यहाँ के सारे कमजोर, उनमें ऐसे ट्रिक लगा के पास हो जाते हैं। हम टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैसे की बात कर रहे हैं, तो पास हो जाते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं और करके दे देते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़िए किसी अच्छे टीचर से या हमसे ही पढ़ लीजिए। मीन्स उसको सबसे अच्छे से पढ़े, उसकी कहानी
याद कीजिए। जैसे लेंचो होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, कैसे कैसे कितना पैसा वो पाता है, क्या लिखकर पत्र भेजता है, ये सब आपको सबसे पहले कहानी है बीज भाई लोग याद कर लीजिए। फिर आपको उस चैप्टर को पढ़िए 1-2 बार, उसके मेन याद कर लीजिए। क्वेश्चन फंसेगा तो 100% पामर से फंसेगा। तो पूछेगा लेंचो व्हाट डिड लेटर पत्र, आपको इंग्लिश पता है ना, लेंचो व्हाट डिड लेटर पत्र गॉड पोस्टमैन, हाँ बस ऐसे लिखते रहिए, कहानी खत्म हो जाएगा। और 3-4 क्वेश्चन आता है, फिर सप्लीमेंट्री में आता है। इसी प्रकार से आपको सारी कहानी में 2-3 चैप्टर फिक्स है, उसका कहानी याद कर लीजिए, थोड़ा मीनिंग याद कर लीजिए, ले हमारे तरह। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है भाई साहब, 3-4 चीज़ पे याद कर लो, फंसना तो फंसना ही है, बस आपको टूटी-फूटी नहीं खानी चाहिए। हाँ, दिस इज़ आज बार रिवेयर में उतना ही तो आप याद कर सकते हैं। किसी का अच्छा गाइडेंस मिलता है, इन बेकार टीचरों का नाम मिले भाई साहब, हमने भी पढ़ रखा है। ले मैराथन आपको ये बोलेंगे कि हम जब क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएगा ना, हम आपको 1 रात पहले देंगे, 2 घंटे पहले हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे। वही आप 700 टका कहीं 2 साल पहले दे देते हैं, जैसे 700 शुरू होता है वही पहले दे देते हैं। इतना जो बैच लेते हैं उसी में पढ़ा दीजिए, हर चैप्टर के पीछे का क्वेश्चन हम जाने नहीं, हम उसी के पीछे पढ़ लेते हैं। बेहोश होने का भौकाल होता है, ठीक है भाई। इंग्लिश में आपको ए स्टेज लगा के पास होना है, आपका फिक्स स्टेज आता है, मिस आपको वहाँ फिक्स आइडिया 2-3 याद कर लेंगे, बस कहानी खत्म। और बस ऐसा इंग्लिश का भी बेड़ा पार हो जाता है आपका 80+6 कहीं नहीं, कमजोर से भी कमजोर बच्चे का। इसके बाद बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस हमारी तरह का सब्जेक्ट है ना, जिसमें सब कमजोर से कमजोर बच्चे का 70 में से 50+ स्कोर कर लेता है, जो अच्छे खासा पढ़ता है वो 60+ स्कोर करने में कहीं नहीं जाता है, क्योंकि इसने भी भेज जनता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इतना समझ में नहीं आता हिस्ट्री, तो वे और करके देता है, अथवा करके देगा। भारत राष्ट्रवाद कैसे होता है, सबसे पहले आते हैं, फिर इतना होता है, इनको मार देते हैं। इस आपको इस कहानी को, मेंटलिटी को आप याद रखेंगे ना, तो आप इन क्वेश्चन को यार रटने के चक्कर में, इतिहास को रटने का नहीं है, माइंडसेट का खेल होता है। माइंडसेट क्या, सोचने, कहानी को याद करने का, टीचर को बताने का। हाँ मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ज्वालामुखी तो खरीद की, इतना तो भाई साहब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा, किसी अच्छे टीचर से। इन वीडियो ट्यूटोरियल में टीचर से नहीं पढ़ना आपको। ये कहानी का सब्जेक्ट है, ये बहुत आसान है स्कोर करना। हम बताते हैं आपको सोशल साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट उसके बाद आता है मैथ। भाई साहब मैथ हम बताते हैं, मैथ में ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, क्योंकि हाँ मैथ में कोई रटा नहीं जा सकता, पर मैथ में 70 में से 40 से 50+ स्कोर बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन के साथ एकदम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन आता है भाई साहब, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन आता है। फार्मूले पे आता है, फिक्स फार्मूला हमारे क्लास में यूपी बोर्ड में फिक्स फार्मूला है, क्योंकि 20 से 25 फार्मूला याद कर लेंगे तो मान लीजिए आप टॉपर है। इस फार्मूला से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पर आपको क्वेश्चन और फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको उस पर प्रैक्टिस करना होना चाहिए। पीछे के जो चैप्टर है, 1-2 चैप्टर है, जैसे समांतर श्रेणी और में सभी क्वेश्चन से चैप्टर पूछ जाते हैं, और ये जो सिद्ध करने वाला है यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। पर नहीं टीचर लोग ना भाई, हम ना मानो, हम तो नगीन बुक से पढ़ाई एनसीईआरटी ना पढ़ाई। कहा यार तो अच्छे बच्चों पढ़ाओ, क्लास 10 तो है, तो आप पढ़ाओ सिलेबस 2 महीने 3 महीने खत्म कर दो, फिर प्रैक्टिस करा दो, तो टॉपर बन जाएंगे कि नहीं। बात हो गया मैथ का, बनता है भाई साहब साइंस। साइंस का भी यही सब हाल है, मिस पिछले ही क्वेश्चन की तरह सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम आपको केवल यह चीज़ बताना चाहते हैं भाई लोगों कि आप लोग अब क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई कीजिए। अब इन 2.2 3.2 और मॉडल पेपर के चक्कर में इनकी मत पड़िए। ये जो क्वेश्चन अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसने सातों के सातों सेट प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए हैं। मान लीजिए आपका बोर्ड पेपर है और आपके बोर्ड पेपर के पीछे सातों के सातों सेट किसी टीचर ने अभी तक सॉल्व नहीं कराए यूट्यूब पे। 2025 में 12, 2026 में 12 में था, खोजते 25 में था, खोजते थक गया था, किसी ने लास्ट वक्त तक नहीं कराए थे कोई टीचर, केवल अपना 7 सेट फंसा रहे थे, उसमें भी क्वेश्चन नहीं पता था, चाहे डब्ल्यू है, 2W हो, कोई भी हो, कोई नहीं फंसा पाया था क्वेश्चन। आप 50 से ऊपर क्लास है तो मैं तो क्वेश्चन नहीं फंसी। हम आपको रेफर करते हैं भाई लोगों कि आप लोग अब क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। हाँ भाई लोग जिसने बैच ले रखा है आप उससे भी पढ़ते रहिए, पर क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। आप लोग उसको देखिए कि 2026, 25, 27, 28, 29 में जो क्वेश्चन लगातार आया है ना, तो उसको रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 2027 में भी आपसे पेपर में टकराने वाला है। ये आपका जो पीपीटी बना के टकराते हैं ना, इनसे नहीं आएगा, तो क्वेश्चन बैंक से पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हम भी अपना लेक्चर लाने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं वीडियो कैसा लगा, क्या आप हमारे अगले लेक्चर के लिए एक्साइटेड है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो नो लिखें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब।